हालांकि केजरीवाल की नियत पर गृह मंत्री अमित शाह ने ही सवाल उठाया है। बीजेपी का संकल्प जारी करते हुए शाह ने केजरीवाल पर दिल्ली को गुमराह करने का आरोप लगाया। यमुना की सफाई समेत कई मुद्दों को लेकर शाह ने आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल को घेरा है। पूर्वांचलियों को कहते हैं कि फर्जी वोटर है। मैं आज पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी को, क्यों भाई? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आए हुए मेरे भाई बहन, उनको दिल्ली में वोट देने का अधिकार नहीं? उन्होंने कहा था पूर्वांचलियों को कोरोना से भगाने का काम कोरोना के वक्त दिल्ली से भगाने का काम करो, और कहते थे 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख का इलाज मुफ्त कराकर जाते हैं। केजरीवाल जी, एक बात सुन लो, आपकी सरकार जा रही, भाजपा की सरकार आ रही है, और मेरे पूर्वांचली भाई बहन भी कान खोलकर सुन ले। 5 लाख का इनको तकलीफ है ना, भाजपा सरकार बना दीजिए, 10 लाख का इलाज मुफ्त करने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, 76वां प्रजासत्ताक दिन लोकतंत्र के हमारी स्थापना का दिन है, और 75 साल पूरा कर हमारा संविधान 76वें साल में प्रवेश कर रहा है। 76वें साल, और इस 76-75 वर्षों में हमारे देश के लोकतंत्र को हमारे देश की जनता ने इसकी जड़ें पाताल से भी गहरी ले जाने का काम इस महान देश की जनता ने किया। और ये लोकतंत्र का ही कमाल है कि गरीब चाय वाले का बेटा नाम नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर चुनकर आए। ये संविधान की ही कमाल है कि गरीब आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू, आज द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति भवन में विराजी। एक सामान्य जाट किसान का बेटा भारत का उपराष्ट्रपति बनकर उपराष्ट्रपति भवन में बैठा है, और इसके पहले एक गरीब दलित का बेटा रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति बने। वो इस संविधान का ही कमाल है, और इसी के कारण हम सब लोग आज आस लगाए बैठे हैं कि संविधान के तहत चुनाव होगा, 5 तारीख को चुनाव होगा, नरेला वाले अपने वोट डालेंगे, 8 को काउंटिंग होगा, और 8 को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता नवीन निशांत जुड़ गए हैं। नवीन, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार आम आदमी पार्टियों और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। प्रचार के दौरान जमकर एक दूसरे की यहाँ पर ये देखिए कमियां निकाली जा रही हैं, और कोशिश पूरी है कि यहाँ पर दिल्ली की जनता को लुभाया जाए। बिल्कुल, देखिए अब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है। 3 फरवरी शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार करने की सीमा सभी पॉलिटिकल पार्टी के दिल्ली में है। तो ऐसे में अब काफी कम समय दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, ऐसे में सभी दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं और जमकर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अमित शाह लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार है, उस पर हमला बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार प्रचार कर रहे हैं, आतिशी लगातार प्रचार कर रही है, और जमकर वार पलटवार देखने को मिल रहा है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, अपने कामों का हिसाब दे रहे हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, जनता के लिए
लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दिल्ली का चुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बड़े चेहरे ग्राउंड पे हैं। भाजपा की बात करें तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार चुनावी अभियान चला रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, बड़े चेहरे हैं भाजपा के, वो लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, आतिशी, ये तमाम बड़े चेहरे, पॉलिटिकल चेहरे लगातार सड़कों पर हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वो अभी की तरह काफी दिलचस्प होता जा रहा है। बिल्कुल नवीन, धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरह से दिल्ली की लड़ाई और ऐसे में जो यहाँ पर सियासी पारा इस वक्त काफी हाई दिख रहा है, लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुड़की में खानपुर के विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर गोलीबारी का मामला तूल पकड़ रहा है। खुलेआम एक